इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। वह छोटी अवस्था से लेकर के अपनी पूरी उम्र तक बड़े होकर के, पुष्ट होकर के, रसदार होकर के, सुगंधित होकर के अपने समय पूर्ण होने के उपरांत उस डाल से छूट जाते। सुन रहे हैं? हाँ, ये तो प्रक्रिया उसकी सहज होती है। दूसरी प्रक्रिया है बागवान। तो मैं दूसरी पद्धति से कह रहा हूँ, वह उस पेड़ पर लग गया और धीरे धीरे बढ़ गया। फिर इसके उपरांत बागवान उसमें सोचता है, ये गिरने से पूर्व में हम इसको जन जन तक उपयोग में आ जाएं, इस पेशे से वह उतारता है। उतारने के समझते हो आप? हाँ, बागवान उनको सब उतार लेता है तो कच्चे, वो तोड़ तोड़ करके उनको ले लेता है। फिर इसके उपरांत पाल विषय माली, तो उसमें पाल में रखता है। गर्मास आ जाते हैं तो इसके उपरांत वह जो डाल में पकता था, उतनी ऊष्मा उसको मिलने से पहले ही पक जाता है। इस प्रकार जो पका करके जन जन तक पहुंचा देता है। दोनों पद्धति होती है। अब उसकी कितनी उम्र है पता तो है नहीं, तो बंदर और पक्षी इत्यादि को तोड़ करके खा ले, तो उसका सदुपयोग के पीछे से ऐसा किया जाता है, उतार करके उनको पकाव करके उसका उपयोग किया जाता है। शरीर भी एक प्रकार से ऐसा ही फल है जो आत्मा के लिए कुछ समय के लिए अपना सहयोग देता 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 कब तक देता है, ये धर्मात्मा समझता है। मैं इस शरीर के द्वारा या शरीर के लिए तब तक ही भाड़ा दूंगा। भाड़ा समझते हो? पेट्रोल, हाँ, तेल, वेतन देना, तो यह मैं दूंगा। यदि यह हमारे काम नहीं करता है तो मैं नहीं दूंगा। इसी को बोलते हैं संलेखना की विधि। समझे? अब वह कब टूटेगा, क्या टूटेगा, हमारे काम में आता तो इससे हम काम लेंगे, नहीं लेता है तो हम इसको किराए नहीं देंगे। ऐसा करता है तो ही उसका धर्म पलता है, नहीं है तो फिर पराश्रित होकर के अपने धर्म कर्मों को छोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की आशा रखता है, जीने की आशा तो होती है, लेकिन धर्म कर्म करने के पीछे से है तो वह क्षम्य है। किंतु धर्म कर्म कर नहीं रहा है, पता ही नहीं लग रहा, और फिर भी आप लोग अपने डिपार्टमेंट में किसी को नौकरी लगी तो नौकरी कब तक देते हैं आप उनको? जब तक वो आपका काम करता, तो वेतन अच्छे थोड़े से बढ़ा चढ़ा करके भी दे सकते हैं,
लेकिन वह काम तो करता नहीं, कुछ भी नहीं करता, फिर भी हमारे तन का बढ़वाओ, आगे बढ़वाओ, तो आप दोगे क्या? दिवालिया होना चाहो तो दो। धर्माय तनु विमोचनम, ऐसा रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में कहा है। तो इसलिए भगवान जैसे दो पद्धति से इस प्रकार फल को काम में लेता है और सबको प्राय करके कब डाल से छूट गए पता नहीं लगता, इसलिए पहले से धर्म का कार्य करता है तो तब तक ये किराए दिया जाता है। तो कल तक जो है ऐसे ही एक व्यक्ति भगवान ने इसके द्वारा काम लिया 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 लिया, फिर बाद में कहा कि यह हम नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हम भी वेतन नहीं देंगे, और नहीं करके उन्होंने अपनी साधना को बढ़ाते 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 कल बिल्कुल साहस करके 3-4 दिन का उपवास के साथ उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, वह छूट गया और धर्म साधन वो करते रहे। इसी प्रकार सब लोगों को करना है, नहीं समझे? हाँ, उस साहस के साथ होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा अपने घर में रहते हुए भी इस प्रकार की साधना की जा सकती है। 10वीं प्रतिमा तक की वर्षों का पालन वहाँ पर घर में कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको वेतन देते देते और एक दिन आप जा सकते हो, आप अपने रास्ते से जाओ, हम अपने रास्ते से जाते। तो इस प्रकार वह शरीर के प्रति घृणा नहीं, किंतु शरीर के प्रति इतना आदर भी नहीं, अब वह वेतन नहीं देता तो भैया हम आपको छोड़ देंगे, छूट जाएगा, ऐसा कह करके साहस के साथ काम किया जाता है। उसमें वह अपने पद के अनुसार सफलता प्राप्त करके चले गए। आप लोगों को भी एक दिन आने वाला है। उस दाल से जब संबंध आयु कर्म का छूट जाता, पूर्ण हो जाता है, तो वह फल पुनः उस पर आप चिपकाना चाहो तो नहीं चिपक सकता। उसी प्रकार आयु कर्म की डाल से यह शरीर छूट गया तो पुनः आयु कर्म उसको बंध नहीं सकता। हाँ, अगला जो शरीर है उसकी प्रक्रिया अपने भावों के अनुसार बनेगी और उसके साथ वह चला जाएगा। ऐसी यात्रा करता हुआ संसारी प्राणी आज तक यहाँ तक आया है। अब आगे आपको देखना है कौन सा मार्ग अपनाते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कुंद कुंद देव ने एक स्थान पर बहुत ही अच्छा सरल शब्दों में भावों की अभिव्यक्ति की है, जो स्वभाव से विमुख होने के कारण ऊपर से जो दिख रहा है उसको अपना स्वभाव मान करके चलती है दुनिया, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि देखो नएवाद के चक्कर को छोड़ दो। ये एकमात्र समझने के लिए है, लेकिन यह भी समझदारी इसी में है जो करने के लिए कहा है उसको हाथ में ले लो। जो नहीं दिखने में आ रहा है वो अपने आप दिखना प्रारंभ हो जाएगा।
आप चाहते हो ऐसा देखना चाहते हैं, किंतु आपको अब एक प्रकार से प्रयोग करना पड़ेगा। ये प्रयोग अपने आप में हमारे उपयोग को शांति भी दिलाता है और एक प्रकार से वह वस्तु दिखाता है जो आज तक हम उससे अनभिज्ञ थे। विश्वास था हमारा ऐसा हो नहीं सकता। एक व्यक्ति जिसे एक वस्त्र बहुत प्रिय था, कौन सा वस्त्र प्रिय था? बिना कोई भी रंग रोगन का वस्त्र जिसको बहुत प्रिय था, किंतु अब चूंकि एक व्यक्ति ने कहा, देखो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो वस्त्र रंगीन नहीं चाहिए मुझे, किंतु आपने उसी को खरीद करके ओढ़ रखा है, तो उसको अब कम से कम पैसा तो अपव्यय तो नहीं होना चाहिए। अब प्रयास पुरुषार्थ करो, जो चाहते हो वो संभव है, मिल सकता है। कैसे कह रहे हो आप? हाँ मिल सकता है, उनका भी यही कहना है। तुम प्रयोग करो, हमारे जैसे कहते हैं। देखो यह लगाना प्रारंभ कर दो। क्या लगाना? ये कोई भी साबुन है, सोडा है या और कोई भी उन्होंने वस्तु बताई, इसको लगाना प्रारंभ कर दो और आप उसको लगाते जाओ, लगाते जाओ। एक बार में ये नहीं दिखेगा, किंतु ये लगाना फालतू भी नहीं जाएगा। विश्वास की बात है, विश्वास जिसके ऊपर रहता है उसमें कुछ प्रयोग भी करना आवश्यक होता है। नहीं समझे? आप श्वास तो लेते हो, थोड़ा दीर्घ श्वास लिया करो। दीर्घ श्वास कैसे लिया जाता है ये तो सिखाए नहीं आप लोगों को। श्वास तो सब लोग लेते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का प्रतीक श्वास लेना नहीं, जीवन की रक्षा श्वास लेने से होती है। किंतु जीवन में आराम मिलता है तो दीर्घ श्वास लिया करो। अंतर्मुहूर्त में विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। अच्छे ढंग से आप श्वास लिया करो, अपने आप ही छाती फूलने लग जाएगा, तो अपने आप ही भीतर से आवाज आने लग जाएगी, हमारी छाती बहुत बड़ी है, हमारा विस्तार है। अब वह प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, करता 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 गया। एक दो बार करने के उपरांत ऐसा लगा ऊपर का जो रंग था उसमें कुछ कमी आ रही है, ऐसा लग रहा। लगाते जाओ, आखिर क्या है वो तो बाद में दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। लगाते एक आध हफ्ता तक उसको किया तो एक बार में ऐसा लगा कि जो मैं चाहता था वही भीतर से निकल आ गया। तो वह सफेद वस्त्र चाहता था और वो चूंकि किसी ने उसको ऐसे खरीदा है तो ओढ़ लिया उसको, यही ऐसा ही होता है। अब यह रंग स्वभाव बन गया था, किंतु कभी बाहर से ओढ़ा हुआ स्वभाव नहीं होता। किंतु जब यह वत्थम ह्यूमान वस्त्र जो मल के द्वारा दूषित हो जाता है, तो वह सम्यक दर्शन के जल से निश्चित रूप से मिथ्यात्व का मल दूर हो जाता है। अब मिथ्यात्व जब तक रहेगा तो सम्यक दर्शन तो आ ही नहीं सकेगा। इस चक्कर में केवल विश्वास में ही कई लोग अपनी जिंदगी को ही खोने में लगे हैं। ये प्रयोग करना प्रारंभ कर दो। राग आत्मा का स्वभाव नहीं है तो इसको मिटाने का भी तो स्वभाव नहीं है ना, मिटाओ इसको। मिटाना कोई प्रारंभ करता है वो गलत नहीं करता, क्योंकि राग मिटाने की चीज है। अब आप लोग ओढ़ रखा, जब उसका सफेदी पूरी सामने आ गई,
अरे ये कैसे आ गए, तुम तो और रंगीन उसके ऊपर पोत ही रहे थे, तो फिर वह नारंगी कैसे बनेगी बताओ। नारंगी किसको बोलते हैं? जिसके पास रंग नहीं होता, उसका नाम क्या होता है? ऐसा ही है ना, नारंगी है वो रंगीन नहीं है, किंतु रंगीन को भी नारंगी कहने की दुनिया की चाल है। तुम बहकाव में आ गए, मुंह के बहकाव में आने से ऐसा होता है। तो वह सम्य दर्शन संविज्ञान समित आएंगे कैसे? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य तो छोड़ने से आएंगे। वह बीच रखता स्वभाव है, लेकिन आंखों से देखने योग्य नहीं है। उसको तो विश्वास का ही पात्र बनाना होता, और आप तो विश्वास 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 करते करते मौलिक श्वास को ही खो रहे हैं। थोड़ी दीर्घ श्वास लिया करो, अपने आप आरोग्य आ जाएगा। आरोग्य के लिए कोई दवाई लेने की आवश्यकता होती है क्या? दवाई तो रोग को दूर करने के लिए होता है, किंतु दवाई लेने के बाद शक्ति वर्धन के लिए शारीरिक बल परिश्रम करना आवश्यक होता है। ये सब चुप बैठ गए, पहले तो अभी अपने आप आ जाएगा। इसलिए प्रयोग करना सीखो। यदि सफेद वस्त्र का दर्शन करना चाहते हो तो अच्छे ढंग से घिसो, लेकिन ऐसा नहीं घिसो पानी के साथ घिसो, नहीं तो अपने हाथ घस जाएगा। हाँ, तो पानी लगाते जाओ और उसको ऐसे सुलभ और सरल शब्दों के द्वारा समय सार में लिखा। और समय सार में कई लोग उसमें घुस रहे हैं, लेकिन घुस करके अभी तक कोई मोती निकाल नहीं रही हुई है। तैरने से मोतियां नहीं निकलती, किंतु डुबकी कहीं मर जाए तो अरे ये तो बात है, जब तक मरे नहीं तो स्वर्ग नहीं दिखता बताते, ऐसा ही ना? अच्छा अच्छा ठीक, बदल गया, हमारे वाक्य बदल गया। बिना मरे स्वर्ग में नहीं दिखता। अब कैसे भैया, स्वर्ग तो चाहते हैं लेकिन मरना भी ठीक नहीं है, वहाँ पर भी जीवन रहता है और इससे भी बहुत अच्छा रहता है। विश्वास तो है हमारा, यही तो गड़बड़ है तो हमारा विश्वास तो है, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास तो है हमारा, तो के साथ जी रहे हो। हम आपके तो को हटाना चाहते हैं, हटाओगे तो मत लगाओ। हम स्वर्ग तो चाहते हैं, तो स्वर्ग चाहते हैं तो यहाँ से वहाँ जाना है, मरना थोड़ी होता है। मतलब यहाँ के भी चीज आप छोड़ना नहीं चाहते और स्वर्ग को भी आप यहीं पर उतारना चाहते हैं। प्रतीक्षा करो, बैठे रहो, मिलने वाला नहीं है। तो मिलने का रास्ता जो है वो यही है। बहुत अच्छा, धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आ रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी इंदौर वाले आए थे, कुछ लोग उनको दिया गया होगा, नहीं समझे? कुछ लोग, अच्छा आशीर्वाद तो नमस्ते के बाद मिलता है, नहीं समझे? पहले नमोस्तु होता है तो फिर बाद में आशीर्वाद। वो भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि जब तक बोलते नहीं तब तक नहीं मिलता। सोच विचार कर लो, लोभ में नहीं आओ, विश्वास करो, अवश्य ही आपको शांति मिलेगी। अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती हेमलता जी, झुंबर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। राष्ट्रीय